सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो सीबीएसई ने अपनी पॉलिसी ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को अनाउंस कर दिया है, यानी जो 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो उसके रिज़ल्ट किस तरह से बनाए जाएंगे, किन किन चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा, उससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ किए हैं सीबीएसई ने। तो ये टोटल 17 पेज का पीडीएफ है। इसमें जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी हम डिस्कस करेंगे। पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2021 बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट कंडक्टेड बाय स्कूल। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, पर यहाँ सिर्फ इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा, और भी चीज़ें इसमें साथ में जोड़ दी गई हैं। तो हम देखेंगे कि वो चीज़ें क्या हैं और सब कुछ मिलाकर फिर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो जब 14 अप्रैल को एग्ज़ाम कैंसिल होने की नोटिफिकेशन आई थी, उसमें ये भी चीज़ मेंशन की गई थी कि जो क्लास 10 का रिजल्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन। ठीक है, और इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन को मैंने वीडियो बनाई भी थी, उसमें बताया भी था, क्योंकि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे होगा। तो इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैंने बताया था। तो यहाँ एक नया ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सीबीएसई ने बनाया है, और उसमें ये भी बताया गया था कि अगर कोई कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं उस नंबर से तो उसको मौका दिया जाएगा बाद में अपीयर होने का। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी मार्क्स किस तरह से काउंट किए जाएंगे, कैसे असेसमेंट होगा स्टूडेंट का, उसके बारे में दिया हुआ है। तो जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो 100 आउट ऑफ दिए जाएंगे, यानी 100 मार्क्स मैक्सिमम है। उसमें आपके कितने मार्क्स है, जिसमें से आपके 20 मार्क्स वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, या तो आप सिलेबस डाउनलोड करके भी देख सकते हो कि इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें काउंट होंगी। तो उसका वेटेज वही जैसे पहले था, 20 मार्क्स वही रहेगा। और 80 मार्क्स वो कहाँ से आएंगे, फॉर द ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। अब ये ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्या है वो अभी हम देखेंगे आगे। तो इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क्स का है वो तो वही पुरानी पॉलिसी के हिसाब से चलेगा। ठीक है, लेकिन जो 80 मार्क्स है उसका असेसमेंट कैसे होगा, वो स्कूल उसे असेस करेगा। ठीक है, 80 मार्क्स में से जो मार्क्स दिए जाएंगे वो स्कूल प्रोवाइड करेगा। अब वो मार्क्स किस तरह से ये दिए जाएंगे, पहली चीज़ तो ये कि वो जो मार्क्स दिए जाएंगे वो बेस्ड होंगे कैंडिडेट के जो अलग अलग स्कूल लेवल पे आपके टेस्ट हुए हैं या एग्ज़ाम हुए हैं, जो भी स्कूल ने कंडक्ट कराए हैं पूरे साल में। ठीक है, छोटे बड़ा कोई सा भी टेस्ट हो तो उस मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। दूसरा, वो मार्क्स जो आपके आएंगे, ठीक है, टीचर आपका बनाएगा, जितने भी टेस्ट वगैरह हुए हैं उसको काउंट करके जो मार्क्स बनेंगे वो मिलते जुलते होने चाहिए विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन द क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी पिछले साल और उससे पहले 2-3 साल में जो स्कूल की परफॉर्मेंस रही है उसकी बेसिस पे इस बार के रिजल्ट भी बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पता चला पिछले बार यानी 2-3 बार से जो एवरेज जा रहा है वो आपके स्कूल का 70% जा रहा है और इस बार बना दिया 90%। ठीक है, सबको 90% के अराउंड मार्क्स दे दिए, तो ऐसा नहीं होगा। जैसा स्कूल का रिजल्ट अभी तक आ रहा है, जितने परसेंट ऑन एन एवरेज मार्क्स मिल रहे हैं, उतने ही मार्क्स उतने ही परसेंट इस बार भी मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल अपने से मार्क्स को बढ़ा दे या मार्क्स को घटा दे। ठीक है, तो इस रिजल्ट को प्रिपेयर करने के लिए एक रिजल्ट कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें एक प्रिंसिपल होगा और 7 टीचर्स होंगे। ठीक है, अब उन 7 टीचर्स में से 5 टीचर तो आपके स्कूल के होंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट के, मैथ, सोशल साइंस और दोनों जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, और 2 टीचर वो आपके नेबरिंग स्कूल के होंगे। ठीक है, यानी दूसरे स्कूल से आएंगे और ये लोग मिलके फिर रिजल्ट बनाएंगे। फिर ये 8 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 9th वाले पॉइंट में देखते हैं कि अब देखो जो 80 मार्क्स है वो किस तरह से दिए जाएंगे। पहला है आपका पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट जो भी हुआ हो, उसका वेटेज आपका 10 मार्क्स होगा। जितने भी मार्क्स का हुआ हो सबको मिलाकर ये देखा जाएगा कि 10 मार्क्स में आपको कितना मार्क्स मिला। ठीक है, दूसरा आपका हाफ ईयरली या मिड टर्म जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसके 30 मार्क्स काउंट किए जाएंगे, और जो आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके 40 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो इस तरह टोटल मिलाकर ये 80 मार्क्स होता है। अब जैसे प्री बोर्ड इन जनरल आपका 80 मार्क्स का होता है, तो उसको 80 मार्क्स में से मार्क्स नहीं दिया जाएगा बल्कि 40 में से दिया जाएगा। अब कैसे होगा इसकी डिटेल नीचे दी हुई है। अब अगर कोई स्कूल है जहाँ पर ये जो 3 तरीके के एग्ज़ाम ऊपर दिए हुए हैं उसको एक बार से ज़्यादा कराता है, तो इस केस में क्या होगा, जैसे कि बहुत से स्कूल के अंदर 2 या 3 प्री बोर्ड हुए होंगे, तो अब मान लो 3 प्री बोर्ड हुए हैं, तो उसके मार्क्स कैसे जोड़े जाएंगे। तो उसका तरीका ये है कि जो तीनों एग्ज़ाम हुए हैं, एक तो ये स्कूल अडॉप्ट कर सकता है कि सबका एवरेज ले ले, जितने भी तीनों एग्ज़ाम हुए हैं सबका एवरेज लेगा। एवरेज किस तरह से लेगा, तीनों के मार्क्स ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर 3 प्री बोर्ड हुए हैं, अगर 2 हुए हैं तो दोनों प्री बोर्ड के मार्क्स ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने पे 80 मार्क्स में से
पता चल जाएगा आपको कितना मार्क्स मिला। मान लो 80 में आपको 70 मार्क्स मिला, ठीक है, तो प्री बोर्ड का सिर्फ 40 मार्क्स काउंट होगा, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा ये 40, इसको डिवाइड करेंगे 35, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि आपको 40 में से 35 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। ये खैर ये काम तो टीचर को करना है। और दूसरा तरीका ये है कि जो बेस्ट आपका परफॉर्मेंस रही है, यानी आपने 3 प्री बोर्ड दिए, उसमें से जो बेस्ट आपके मार्क्स जिस प्री बोर्ड में आए हैं उसको काउंट कर लें, और मेरे हिसाब से यही वाला बेस्ट है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसमें आए हैं उसको काउंट कर लिया जाए। और गिव अ वेटेज टू ईच एग्जाम एज कंसीडर सुटेबल, और जैसा सुटेबिलिटी के हिसाब से वेटेज दिया जा सकता है। अब कुछ स्कूल ऐसे होंगे जहां इनमें से जो 3 कैटेगरी के एग्ज़ाम है उनमें से एक या एक से ज़्यादा एग्ज़ाम ना हुए हों, ठीक है, हो सकता है वहाँ प्री बोर्ड ना हुआ हो, या यूनिट टेस्ट ना हुआ हो, या मिड टर्म एग्जामिनेशन ना हुए हों, ऐसे भी बहुत से स्कूल होंगे। और डिफरेंसेस भी होंगे, कहीं पर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, कहीं पर ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जिन्होंने एग्ज़ाम ना दिया हो, अपीयर ना हुए हों, और मुझसे मैसेज करके भी बहुत से स्टूडेंट ने पूछा था कि उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो क्या करना है। तो यहाँ सीबीएसई उनको भी कंसीडर कर रहा है कि अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो, या एग्ज़ाम हुआ और किसी स्टूडेंट ने नहीं दिया तो उनका क्या होगा, भी आगे उसकी डिटेल आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन, यानी रिजल्ट को और बेहतर बनाया जा सके उसके लिए और चीज़ें भी कंसीडर की जा रही हैं। जैसे ए पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें ये लिया है कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल की जो पहले की परफॉर्मेंस रही है, किस तरह से वहाँ के रिजल्ट जा रहे हैं, उसको देखा जाएगा। तो उसके लिए 3 ईयर्स का रिकॉर्ड देखा जाएगा और उसको रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाएगा 2021 के रिजल्ट बनाने में। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो किसी स्कूल की बात है, वहाँ पर ओवरऑल जो एवरेज परसेंट बन रहा है स्टूडेंट का, मार्क्स जो है वो 2017-18 में 72% था, ठीक है। सबका अगर जितने भी परसेंट सारे स्टूडेंट का बना है उसका एवरेज लें तो 2017-18 में 72% बना था, और 2018-19 का रिकॉर्ड देखें उस स्कूल का तो 74% बन रहा है, और 2019-20 का 71%। तो इनमें जो सबसे बेस्ट रिजल्ट गया था जिस ईयर में, जैसे 2018-19 में सबसे बेस्ट गया है 74 इन 3 सालों में, ठीक है। तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज एवरेज लिया जाएगा 2018-19 का, कि जिस सब्जेक्ट के मार्क्स अच्छे गए हैं जिस ईयर में उसको काउंट किया जाएगा, उसको रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाएगा। अब रेफरेंस सेट करने के बाद क्या होगा, द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स असेस्ड बाय द स्कूल फॉर द 2021 शुड बी विद इन द रेंज ऑफ +-2 मार्क्स ऑब्टेन इन द स्कूल इन द सब्जेक्ट इन द रेफरेंस ईयर। तो कहने का मतलब ये है कि हमने मान लो मैथ सब्जेक्ट को देखा और 3 साल का रिकॉर्ड देखा, उसमें एवरेज निकाला, तो एवरेज आ रहा है 2018-19 में 74%, ठीक है। ऑन एन एवरेज सबको 74 मार्क्स मिल रहे हैं 100 में, ठीक है। तो ये हमारा अब रेफरेंस सेट हो गया। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, अब इस बार जो टीचर रिजल्ट बनाएगा, ठीक है, आपका जो प्री बोर्ड हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, मिड टर्म टेस्ट हो गया, ये सबको मिलाकर 100 में से जो भी मार्क्स देगा आपको, ठीक है, XYZ जो भी हो, तो इन मार्क्स का जितने भी स्टूडेंट है सबका एवरेज लिया जाएगा और फिर उस मार्क्स को देखा जाएगा। मान लो मार्क्स अगर 68 आ रहा है, ठीक है, सबका एवरेज, तो ये कोशिश की जाएगी कि उसको 74 के करीब पहुंचाया जाए, ठीक है। और यहाँ कह रहा है +-2 हो सकता है, ठीक है। 74% हमारे प्रीवियस रिजल्ट का था, तो हो सकता है इसमें हम 2 ऐड कर दें तो आपका 76 हो जाए, या 2 माइनस कर दें तो 72 हो जाए, ठीक है। यानी एवरेज इसी रेंज में आना चाहिए, 72 से 76, 2 कम और 2 ज़्यादा हो सकता है, उससे ना ज़्यादा होना चाहिए एवरेज, ना उससे कम होना चाहिए। कैसा ना हो कि टीचर बढ़ा के खूब नंबर दे दे और 90% आ गया एवरेज, या कम कर दे और 60% कर दे, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो ये तो सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज में 2 मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल जब एवरेज निकालेंगे, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट का मिलाकर जो रिजल्ट बनेगा, तो वो जो वैल्यू आएगी वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए ओवरऑल एवरेज मार्क्स के, ठीक है, उस रेफरेंस ईयर में। जैसे मान लो हमने ये निकाला था और ओवरऑल एवरेज जो 5 सब्जेक्ट का हम एवरेज निकाल रहे हैं सारे स्टूडेंट का, तो 74% आ रहा है। तो जो इस बार का रिजल्ट हम बनाएंगे, यानी स्कूल जो बनाएगा 2021 का, उसका एवरेज 74% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम हो जाए चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे बनाएंगे, कैसे सेट करेंगे, तो स्कूल की जिम्मेदारी है। अब अगर किसी स्कूल के पास 2 साल का ही डाटा है तो वो 2 में से जो बेस्ट रिजल्ट गया है उसको कंसिडर कर लेगा। अगर 1 है तो वही उसी साल का देख लिया जाएगा, उसको रेफरेंस की तरह यूज़ कर लिया जाएगा, ठीक है। अब कोई स्कूल है जहाँ पर जो स्टूडेंट है वो पहली बार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जिनको अपीयर होना था, यानी इससे पहले बोर्ड एग्ज़ाम उस स्कूल में नहीं होते थे, तो ये पहली बार है, तो उसके लिए बोर्ड क्या करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल वाइज एवरेज मार्क्स सेंड करेगा उस स्कूल को। तो उसकी बेसिस से उसमें जो बेस्ट रिजल्ट होगा उसको एवरेज की तरह यूज़ कर सकता है, ठीक है। और अगर रिजल्ट कमेटी
फाइंड इटसेल्फ अनेबल टू फिट द मार्क्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन। तो जिस तरह का पैटर्न दिया हुआ है कि आपको मार्क्स जो पिछले रिकॉर्ड रहे हैं स्कूल के, जैसा बोर्ड में परफॉर्मेंस रहा है, उसके बेसिस पे अगर उतना करीब नहीं पहुंच पा रहा है और फिट नहीं कर पा रहे हैं उस सिस्टम के अंदर, तो क्लास 9 की परफॉर्मेंस को भी कंसीडर किया जा सकता है और जो आपका प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट वो भी किया जा सकता है। अगर ये उस वाले क्राइटेरिया में जो भी हमने डिस्कस किया था उसमें फिट नहीं हो पा रहा है तो 9th के भी मार्क्स और प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट भी हम कर सकते हैं, यानी स्कूल कर सकता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है जो मैंने बताई थी एग्जाम्पल देख के, वही उसी की डिटेल दी हुई है। ये ±2 मार्क्स क्या है, जैसे एवरेज मार्क्स की बात करें, एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में जो एवरेज मार्क्स है वो 62 है, किसी रेफरेंस ईयर में आपने देखा तो 62 एवरेज आ रहा है। तो जब रिजल्ट बनाया जाएगा 2021 का तो वहाँ पर जो रेंज है वो ±2 हो सकती है, यानी एवरेज उसका 60 से 64 के बीच में हो सकता है। लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट का एवरेज होगा वो 65 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 19 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ द असेसमेंट कंडक्टेड बाय स्कूल, यानी किसी एग्जाम में मान लो अपीयर नहीं हुआ है तो क्या करेगा, स्कूल में कंडक्ट एन ऑनलाइन या ऑफलाइन और टेलीफोनिक 1-to-1 असेसमेंट एंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी अगर आपने किसी में नहीं दिया, मान लो प्री बोर्ड नहीं दिया या यूनिट टेस्ट, किसी में आप अपीयर नहीं हुए, तो उस केस में स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो असेसमेंट करे। मान लो कोई टेस्ट वगैरह हो जाए, ऑनलाइन हो जाए या ऑफलाइन हो जाए, या फिर टेलीफोन के ज़रिए वो वीडियो कॉल या जैसे भी करके वो एक तरह से उसका रिजल्ट, उसका एग्ज़ाम ले सकता है। अब अगर कोई स्टूडेंट है जो मेन आपके 5 मेजर सब्जेक्ट हैं, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट उसने लिया जैसे पेंटिंग, म्यूज़िक वगैरह है, या फिर 5 सब्जेक्ट के अलावा और भी एक सब्जेक्ट उसने सेलेक्ट किए हैं, तो उस केस में क्या होगा, मीन मार्क्स ऑफ द बेस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ मैक्सिमम अलॉटेड मार्क्स आफ्टर कन्वर्जन। तो जिन 3 सब्जेक्ट में आपके बेस्ट मार्क्स होंगे उनका मीन निकाला जाएगा, उनका एवरेज निकाला जाएगा और उसी मार्क्स को उस सब्जेक्ट में वो दे दिया जाएगा। अब ग्रेस मार्क्स की बात करते हैं जो सीबीएसई प्रोवाइड करेगा। सीबीएसई विल कंप्यूट द रिजल्ट बेस्ड ऑन द अपलोडेड थ्योरी। अब देखो, एक तो स्कूल अपना रिजल्ट बनाकर अपने मार्क्स सीबीएसई को भेजेगा। अब जब सीबीएसई रिजल्ट बना रहा होगा उस समय बोर्ड की पॉलिसी है अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स, तो वो कुछ ग्रेस मार्क्स दे सकता है, ठीक है। जैसे उन्होंने बोर्ड ने मान लो डिसाइड कर लिया कि हम +5 मार्क्स ग्रेस दे देंगे, यानी कोई 5 नंबर से या उससे कम से फेल हो रहा है तो उसको हम 5 मार्क्स ग्रेस दे के पास कर देंगे, ठीक है। वो ये नंबर कोई भी हो सकता है, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। तो ये उनको प्रोवाइड किया जाएगा हु डू नॉट मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, यानी जो पास हो जा रहे हैं उनको नहीं, जो फेल हो जा रहे हैं उनको कुछ ग्रेस मार्क्स दे के पास किया जाएगा। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स पॉलिसी फॉर क्वालिफाइंग क्लास 10 एग्जामिनेशन। तो यहाँ जो सवाल उठ रहा था कि क्या सबको पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि पिछले पॉइंट में हमने देखा कि ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि पास कर दिया जाए। लेकिन अगर किसी को ग्रेस मिलने के बाद भी स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, मान लो उसका 10 नंबर आया है, तब उसको कितना ग्रेस दिया जाए। तो ग्रेस मार्क्स देने के बाद भी अगर वो पास नहीं हो रहा है तो फिर उसका क्या होगा, ही शी विल बी प्लेस्ड इन द एसेंशियल रिपीट और कंपार्टमेंट कैटेगरी। एसेंशियल रिपीट का मतलब फेल है, इसको थोड़ा सा एक अच्छा नाम दे दिया कि बुरा ना लगे फेल का, यानी फिर से उसको वो साल रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ आप समझ गए कि ऐसा नहीं होगा कि सबको पास कर दिया जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और फेल कब होता है, यानी 3 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए या उससे ज़्यादा फेल हो गए तो आपको पूरा साल फिर से रिपीट करना पड़ेगा। और उससे कम है तो आपको कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। मान लो 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट में आप फेल हो तो उसका कंपार्टमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ऐसा नहीं कि सब कोई पास हो जाएगा, फेल भी लोग होंगे। अब कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैसे होगा, एक बार जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर स्कूल कंडक्ट करेगा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम, ठीक है, कंपार्टमेंट का। तो ये बात ध्यान रखना, ये स्कूल बेसिस पे होगा, बोर्ड नहीं कराएगा, आपका स्कूल ही करा लेगा, चाहे वो ऑनलाइन ले ले या ऑफलाइन ले ले, इस तरह का एक एग्ज़ाम कर लेगा और जनरली उसमें पास ही कर दिया जाएगा, आसानी होगा। तो इनकेस अगर किसी कंपार्टमेंट आता है तो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और वो जो स्कूल कंडक्ट कराएगा एग्ज़ाम, वो आपका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जिसको मैंने कराया भी हुआ है, तो उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। हो सकता है बहुत बिल्कुल सेम ही वो दे दें या उससे मिलता जुलता हो। अब बात करते हैं परमिशन टू कंटिन्यू इन क्लास 11। अगर कोई स्टूडेंट है वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को अचीव नहीं कर पा रहा है, यानी मान लो वो उसकी कंपार्टमेंट वगैरह आ गई है, तो भी वो क्लास 11 अपना कंटिन्यू कर सकता है। यानी जो स्कूल वगैरह में क्लास 11 की चलेगी क्लास, उसमें वो अटेंड कर सकता है और कंपार्टमेंट इसका एग्ज़ाम अपना बाद में हो जाएगा, ठीक है। उसको कोई स्कूल रोक नहीं सकता है कि तुम्हारा कंपार्टमेंट आया है, तुम अभी नहीं पढ़ सकते, आप क्लास 11 अपना कंटिन्यू कर सकते हो। अब 27 पॉइंट देखते हैं। जिन लोगों ने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स ली थी, ठीक है,
उनको परमिट किया जा रहा है, उनको परमिशन मिल रही है कि वो क्लास 11th में मैथ्स ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो क्लास 11th में मैथ्स पढ़ना हो तो स्टैंडर्ड मैथ्स ली जाती है, लेकिन अगर आपने बेसिक लिया है तो भी आप क्लास 11th में मैथ्स ले सकते हो। ठीक है, अब ये 30th वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द स्कीम ऑफ द स्टडीज ऑफ द बोर्ड, स्टूडेंट आर अलाउड टू ऑफर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट विदाउट एनी स्ट्रीमिंग है, स्कूल शुड ऑल्सो फॉलो द सेम। यानी बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि जिसकी जो मर्जी हो वो अपना सब्जेक्ट चूज कर सकता है, जैसा कि स्कूल वाले करते हैं कि तुम्हारा मार्क्स कम है, तुम्हें साइंस नहीं देंगे, मैथ्स नहीं देंगे। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। जो सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हो चूज़ कर सकते हो। अगर आप पास हो, कितने मार्क्स है ये डिपेंड नहीं करता। तो बोर्ड की तरफ से ये साफ इंस्ट्रक्शन है। अगर कोई स्कूल ऐसा कहे तो ये PDF उसके मुंह पे मारना कि इसको पढ़ लो। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब आगे एक चीज़ देखते हैं हम। ये इस तरह से पूरा एक डॉक्यूमेंट है जो आपका रिजल्ट वगैरह बनाकर, नाम और सारे कितने मार्क्स आपको मिले हैं, ये सब बनाकर इस तरह से भेजा जाएगा। ठीक है, तो खैर टीचर को करना है। अब बात कर लेते हैं हम इंटरनल मॉडरेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ है कि कैसे मार्क्स को हमको मॉडरेट करना है। अब इस तरह से करने का पर्पज़ ये है कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से हो पाए। यानी जो एवरेज है जो पहुंचाना है टीचर को, उसको पहुंचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जिनके मार्क्स अच्छे हैं उन्हीं के मार्क्स को और बढ़ा दिया जाए और हर स्टूडेंट को बेनिफिट ना मिल पाए। सारे स्टूडेंट को बेनिफिट मिले, उसके लिए ये पैटर्न बनाया। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा। जैसे हमने कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया मैथमेटिक्स, ठीक है, तो जो हमारा रेफरेंस ईयर था कोई भी हो सकता है, जैसे क्लास 10th का 2020 में क्या रिजल्ट था उसका डाटा निकाल लिया। ये मार्क्स रेंज है और ये परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट हैविंग मार्क्स इन पर्टिकुलर रेंज। ठीक है, यानी मैथ्स का देखा, पिछले साल का बोर्ड के एग्ज़ाम का रिकॉर्ड या जो भी रेफरेंस हमने देखा था, सेट किया था पहले, उसमें देखा कि 26 से कम मार्क्स पाने वाले 1% स्टूडेंट हैं और 26 से 40 मार्क्स पाने वाले 14% स्टूडेंट हैं। इसी तरह और भी है, और 70 से 80% के बीच में पाने वाले 30% स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये डाटा हमको मिल जाएगा, यानी टीचर को तो मिल जाएगा, पिछले साल के रिजल्ट के हिसाब से वो रिकॉर्ड बना लेगा। तो मान लो मैथमेटिक्स का जो एवरेज मार्क्स है वो 62 है, यानी 2020 में सब एवरेज निकाला तो 62 है, और ओवरऑल पांचों सब्जेक्ट का मिलाकर टोटल परसेंट के हिसाब से देखें जो मार्क्स मिले हैं वो उस रेफरेंस ईयर में वो 66 है। ठीक है, तो इस साल जो रिजल्ट बनेगा मैथमेटिक्स का 2021 में, उसमें भी यही होना चाहिए कि 26 से कम मार्क्स पाने वाले सिर्फ 1% स्टूडेंट हों। तो मान लो आपके क्लास में 200 स्टूडेंट थे तो 200 का 1% 2 होता है, यानी 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 26 से कम मार्क्स होगा। इसी तरह 26 से 40 14% होंगे, 200 का 14% 28, यानी 28 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका मार्क्स 26 से 40 के बीच में लाई करेगा। तो इस तरह से टीचर इस नंबर की रेंज में सेट कर सकता है जिससे वो जो हमारा एवरेज मार्क्स है, जैसे मैथ्स का 62 है तो वो हमको मिल सके। इसी तरह सबका होगा 70 से 80 मार्क्स पाने वाले इसके बीच में 60 स्टूडेंट होंगे। तो इससे होगा क्या, मान लो 70 से 80% पाने वाले स्टूडेंट सिर्फ 50 ही हैं, 200 के स्टूडेंट में से सिर्फ 50 हैं जिनके 70 से 80% मार्क्स आ रहे हैं रिजल्ट बनाने के बाद। तो टीचर उनके नंबर को बढ़ाएगा और स्टूडेंट के, ताकि ये जो वैल्यू है वो 60 पहुंच सके, यानी 60 स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए जिनके 70 से 80 के बीच में मार्क्स हों। तो इस तरह से बहुत से स्टूडेंट को बेनिफिट मिल जाएगा, जिनके मार्क्स कम थे तो उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। अब टाइम शेड्यूल की अगर बात करें तो रिजल्ट कमेटी कब तक बनानी है, 5 मई तक बना लेनी है। और जो आपका सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, प्रीवियस ईयर का जो रिकॉर्ड है, वो सारा टेबल आपको यानी टीचर को 10 मई तक बना लेना है। फिर जो रैशनल डॉक्यूमेंट है जो मैंने स्टार्टिंग में जो बीच में दिखाया था, जहाँ पर नाम और हर स्टूडेंट के हिसाब से उसके कितने मार्क्स आए हैं, कौन कौन से टेस्ट में, ये सारा जो बनेगा हर स्टूडेंट वाइज, वो 10 मई तक ये भी काम हो जाना चाहिए। अगर किसी और असेसमेंट की ज़रूरत है तो वो 15 मई तक हो जाना चाहिए। अब CBSE जो पोर्टल अवेलेबल करेगा जिस पे स्कूल अपने मार्क्स को अपलोड करेगा, वो 20 मई तक अवेलेबल हो जाएगा, यानी 20 मई उसके बाद स्कूल अपने मार्क्स को अपलोड कर सकता है। अब जो रिजल्ट का फाइनलाइजेशन है स्कूल को वो 25 मई तक कर लेना है, यानी ये अब फाइनल हो गया और इसी को भेजना है। फिर फाइनल होने के बाद एक बार फिर से चेक करना है और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से मॉडर्नाइजेशन करना है जिससे वो एवरेज मार्क्स पहुंच सके और सारे जो क्राइटेरिया बोर्ड ने बनाए हैं वो हासिल हो सके। तो ये सारा 28 मई तक कर लेना है। फिर मार्क्स के जो सबमिशन की लास्ट डेट है वो 5 जून है। ये मार्क्स आपके वही 80 मार्क्स वाले हैं, और जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं उनकी डेडलाइन आपका 11 जून है, और रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है वो 20 जून तक हो जाएगा।
तो यहाँ ये जो 15th ऑफ मई डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई एग्ज़ाम नहीं कराया या स्कूल कोई टेस्ट करा रहा है तो उसको 15th ऑफ मई तक करा लेना है। यानी आज 2 ऑफ मई है, तो अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो आपके पास 13 दिन है। जो कुछ भी रिवाइज करना हो, पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना, और 15 तक स्कूल को ये एग्ज़ाम वगैरह जो भी बचे हैं वो कंडक्ट करा लेने हैं। तो ये पूरी डिटेल थी, और जितना भी इस PDF के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी कवर कर ली हैं, और बहुत सारे सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे। कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और रही बात जो प्री बोर्ड के मार्क्स को काउंट करने की, तो प्री बोर्ड के मार्क्स का कोई भी वेटेज नहीं था। लास्ट ईयर तक कोई वेटेज नहीं था, यानी कोई अगर उसमें 0 मार्क्स पाए या वो प्री बोर्ड छोड़ दे तो उसके मेन जो बोर्ड का रिजल्ट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन इस बार उसको काउंट किया गया है, तो ये फेयर तो नहीं है, लेकिन अब रिजल्ट बनाना है तो कुछ ना कुछ तो कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड के लिए आदमी दूसरी तरह तैयारी करता है। कितने लोग ऐसे हैं हमारे टाइम में ही प्री बोर्ड में जो फेल थे, बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न ले आए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा लॉस हो सकता है, लेकिन ये जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है बोर्ड ने मार्क्स को बढ़ाने का, घटाने का, इस तरह से इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं जनरली, तो इससे आई थिंक बेनिफिट मिल जाएगा। अगर प्री बोर्ड में आपका मार्क्स कम भी है तो एवरेज पहुँचाने के लिए आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपके स्कूल क्या कैसे बनाता है। तो ये वीडियो यहीं एंड होती है। थैंक यू।